बदलते वक्त, बदलते हालात के साथ नरेंद्र मोदी की जिंदगी भी बदली। मोदी वक्त के साथ नई ऊंचाइयों को छूते चले गए, लेकिन अपने अतीत को वो कभी नहीं भूल सके। मोदी की अब भी कई अनसुनी कहानियां हैं और उन्हीं को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 1, बेहतरीन रसोइये हैं मोदी। मोदी पीएम बनने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी खुली किताब है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि मोदी एक अच्छे वक्ता और राजनेता ही नहीं बल्कि अच्छा खाना बनाना भी जानते हैं। जब कभी मोदी की माँ बीमार हो जाती, वो पूरे घर के लिए खाना बनाने लगते थे। मोदी खाना तो बेहद सादा बनाते थे, लेकिन बनाते बहुत स्वादिष्ट थे। बाद में संघ प्रचारक के तौर पर भी मोदी ने संघ के वरिष्ठ नेताओं के लिए खाना बनाया। सचमुच मोदी के हाथों का बना खाना खाने वाले कहते हैं कि मोदी के हाथों में जादू है। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 2, मोदी का अनोखा ढाबा। साल 1959 में ताप्ती नदी में बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से सूरत में करीब 500 लोगों की मौत हो गई। तब नरेंद्र मोदी ने खाने के आइटम बनाकर उन्हें स्टॉल पर बेचा और उससे हुई कमाई को बाढ़ रिलीफ फंड में दे दिया। हालांकि उस वक्त मोदी का परिवार बेहद गरीब था, लेकिन मोदी ने बिना किसी लालच के सारी कमाई रिलीफ फंड में दे दी। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 3, बेहतरीन एक्टर है मोदी। बचपन में मोदी को अभिनय और लेखन का भी शौक था। वडनगर के स्कूल में मोदी ने पीलू फूल नाम का एक नाटक लिखा था, जिसमें उन्होंने नायक का किरदार भी अदा किया था। उस नाटक के लिए मोदी के टीचर और दोस्तों ने उनकी खूब तारीफ की थी। आज भी वो इस नाटक के लिए मोदी को बेहद याद करते हैं। वो जब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस टाइम उन्होंने पीला फूल नामक एक पात्रीय अभिनय किया था। आदरणीय सच्चिदानंद जी कभी कभी कहते थे कि स्कूल के टाइम पर जो नरेंद्र मोदी ने पीला फूल नामक एक पात्रीय अभिनय किया था, आज देखो पूरे देश में उनका ही एक पात्रीय अभिनय चलता है। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 4, अच्छे तैराक हैं मोदी। नरेंद्र मोदी एक शानदार तैराक भी हैं। बचपन से ही उन्हें तैराकी का बहुत शौक था। वो अक्सर वडनगर की शर्मिष्ठा झील में तैराकी के लिए चले जाते और घंटों तैरते। झील मगरमच्छों से भरी थी, लेकिन मोदी ने कभी इस बात की परवाह नहीं की। मोदी बचपन में शर्मिष्ठा झील से जाकर मगरमच्छ के एक बच्चे को पकड़ लाए थे। उसके बाद जब परिवार ने उन्हें समझाया और बताया कि ये गलत है, उसके बाद उस मगरमच्छ के बच्चे को मोदी ने वापस झील में छोड़ दिया था। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 5, साधु ने की थी भविष्यवाणी। मोदी आज राजनीति के शिखर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन करीब 52 साल पहले मोदी के राजनीतिक भविष्य को लेकर एक साधु ने सटीक भविष्यवाणी की थी। साल 1962 में मोदी के मोहल्ले में एक साधु आया था। मोदी के घर भिक्षा मांगने के दौरान उसने मोदी की कुंडली देखी। साधु ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की कुंडली बहुत शक्तिशाली है। बहुत मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी संन्यास लेंगे और संन्यास अगर लेते हैं तो उसके बाद शंकराचार्य जैसे पद तक पहुंच जाएंगे, और अगर ये बच्चा राजनीति में जाता है तो एक दिन सम्राट जैसी कुर्सी इसको प्राप्त होगी। आज के मोदी को सब जानते हैं, लेकिन कौन जानता था कि 52 साल पहले एक साधु की कही बात सच हो जाएगी। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 6, मोदी का वनवास। 17 साल की उम्र में मोदी ने बसनगर में कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 1 साल की पढ़ाई के बाद अचानक मोदी का मन बदल गया। मोदी ने पढ़ाई के साथ घर भी छोड़ दिया। मोदी आध्यात्मिक सच की तलाश में हिमालय की तरफ निकल गए, जहां वो करीब 2 साल तक रहे। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 7, तिहाड़ जेल काट चुके हैं मोदी। मोदी के सच को बहुत कम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी तिहाड़ में भी रह चुके हैं। साल 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज के अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ सत्याग्रह करते हुए नरेंद्र मोदी को जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जल्द ही छोड़ भी दिया गया। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 8, भेष बदलने में माहिर है मोदी। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जहां भी गए नए रूप में दिखे, लेकिन मोदी रूप बदलने के पुराने खिलाड़ी हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब वो देश भर में सिख के रूप में घूमते रहे थे। इमरजेंसी के दौरान जब ज्यादातर संघ के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था, तब नरेंद्र मोदी सरदार के भेष में इधर उधर घूमते रहे थे।
संघ के नेताओं ने उन पर गिरफ्तार नेताओं के घर आर्थिक सहायता पहुंचाने के साथ साथ जन जागरण जैसी भी जिम्मेदारियां दे रखी थी। इमरजेंसी के इसी दौर में नरेंद्र संघ नेताओं के बेहद करीबी हो गए थे। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 9, चुनाव लड़ने से किया था इनकार। मोदी पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब मोदी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ये तब हुआ जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पहली बार दिल्ली से गुजरात चुनाव लड़ने भेजा था। नरेंद्र, तुम दिल्ली का खाना खाकर मोटे हो गए हो, जाओ दिल्ली खाली करो। लेकिन कहाँ जाऊं? गुजरात जाओ, वहाँ काम करो। मैं गुजरात में क्या करूँगा? तुम्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है। मुझसे ये नहीं होगा। नहीं, फैसला ले लिया है, तुम मुख्यमंत्री बनोगे। अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत कहने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, लेकिन उस वक्त कौन जानता था कि ये शख्स एक बार राजनीति में उतर गया तो सीएम के बाद पीएम तक का सफर बिना रुकावट के पूरा करेगा। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 10, एक कवि भी है मोदी। मोदी एक बेहतरीन कवि हैं जो अक्सर खाली वक्त में कविताएं लिखते हैं। खासकर मोदी की कविताएं संघ के पुराने साथियों को समर्पित होती हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। मोदी कविताओं के जरिए कन्या हत्या जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाते रहे हैं। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 11, पशु पक्षी प्रेमी है मोदी। नरेंद्र मोदी को पशु पक्षियों से बहुत प्यार है। बचपन में मोदी की जिद पर उनके पिता घर में एक गाय ले आए थे, जिसका मोदी बेहद ख्याल रखते थे। मोदी खुद ही गाय का दूध निकालते और गाय के लिए चारे पानी का इंतजाम भी करते थे। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 12, बचपन में मोदी का मौन व्रत। हमारे रहते हुए हिंदुस्तान के तख्त पर ऐसी सरकार हो, यह हमें कभी मंजूर नहीं। विरोधियों के हर हमले का जवाब बेबाकी से देने वाले नरेंद्र बचपन में ऐसे नहीं थे। बचपन में मोदी किसी से गुस्सा हो जाने के बाद मौन हो जाया करते थे। कई बार तो भाई बहनों से विवाद हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी मौन व्रत तक धारण कर लेते थे। हालांकि इसके बाद जब मां नरेंद्र को मनाती तभी जाकर वो बोलना शुरू करते। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 13, मोदी का क्लीन शेव अवतार। जब भी मोदी को आप देखेंगे इसी अंदाज में देखेंगे। उनके चेहरे पर हल्की दाढ़ी हमेशा होती है, लेकिन एक दो बार मोदी ने अपनी दाढ़ी को काटकर भी देखा है। मोदी ने कई बार क्लीन शेव रहने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आखिरकार अपना दाढ़ी वाला रूप ही ज्यादा पसंद आया। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 14, योगी हैं नरेंद्र मोदी। मोदी रोजाना योग और प्राणायाम करते हैं। मोदी को योगासन बेहद पसंद है। संघ के दिनों से ही मोदी नित्य योगा करते चले आ रहे हैं और सीएम बनने के बाद भी मोदी नियम से रोज सुबह उठकर योग किया करते थे। मैं रेगुलर योगा करता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं। मैं मन में एक सपना लेके चलता हूं कि मेरा शरीर कभी भी मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 15, नरेंद्र मोदी नमो कैसे बने। आज मोदी नमो के नाम से मशहूर हैं, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि मोदी का नाम नमो कैसे पड़ा। दरअसल गुजरात के सीएम रहने के दौरान मोदी को रोजाना सैकड़ों कागजों पर दस्तखत करने पड़ते थे। मोदी ने अपने नाम का शॉर्टकट निकाला और दस्तखत के रूप में नमो लिखने लगे। धीरे धीरे लोग भी उन्हें नमो के नाम से संबोधित करने लगे। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 16, मां का लाडला नरेंद्र मोदी। तस्वीरें भले ही नहीं हों, लेकिन मोदी का अपनी मां के साथ बचपन से बेहद लगाव है। जब मोदी स्टेशन पर पिता के साथ चाय की दुकान चलाते थे, तो शाम को लौटने के बाद सबसे पहले वो अपनी मां के पास जाते और सारे दिन की बातें उन्हें सिलसिलेवार ढंग से सुनाते। मोदी आज भी अपनी मां के उतने ही करीब है। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 17, मोदी के पास लकी पेन। मोदी अपने पास सुनहरे रंग का एक पेन रखते हैं। मोदी का मानना है कि ये पेन उनके लिए लकी है। जब भी मोदी जरूरी फाइलों पर साइन करते हैं या चुनाव में नामांकन पत्र भरते हैं, तो वो इसी पेन का इस्तेमाल करते हैं।
मैंने नामांकन करे अगले राष्ट्र मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 18, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मोदी। नरेंद्र मोदी देश के सबसे काबिल सीएम कहे जा सकते हैं। दरअसल मोदी को कुशल राज संभालने के लिए अब तक 60 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। इतने पुरस्कार कभी भी देश में किसी एक सीएम को हासिल नहीं हुए हैं। इनमें कई पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 19, एकाकी जीवन जीते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते हुए भी एकाकी जीवन जीते रहे। कई एकड़ में फैले गांधीनगर के सरकारी आवास में मोदी सिर्फ अपने रसोइये के साथ रहते थे। अब जब बारी 7 RCR में रहने की है तो भी मोदी अपने साथ अपने रसोइये को ही लेकर दिल्ली आए हैं। आगे बताएंगे कौन है जसूद पठान जिसकी मोदी की जिंदगी में खास जगह है। आप बस देखते रहिए मोदी कथा। अनसुनी, अनजानी नरेंद्र की कहानी, मोदी कथा। बदलते वक्त, बदलते हालात के साथ नरेंद्र मोदी की जिंदगी भी बदली। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 20, मोदी का सबसे करीबी दोस्त। मोदी पर आज भले ही सांप्रदायिक होने का आरोप लगता हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन में मोदी के सबसे प्रिय मित्र का नाम जसूद पठान था। मोदी स्कूल में सबसे ज्यादा वक्त जसूद के साथ ही गुजारते थे। जसूद पठान आज भी गुजरात में ही रहते हैं और मोदी के संपर्क में हैं। मैं और नरेंद्र मोदी बचपन से ही साथ में थे। 11 तक हमने साथ, ओल्ड SSC तक हमने साथ में पढ़ाई की और बचपन से उसका लक्ष्य था कि जो भी लक्ष्य रखता वो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। आज भी वो अपनी कोशिश पे कामयाब, इंशाल्लाह कामयाब हो ही जाने वाले हैं और CM से PM बनने वाले हैं। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 21, किताबों से मोदी की दोस्ती। मोदी को पढ़ने का बहुत शौक है। मोदी अक्सर जब खाली होते हैं तो विश्व के महान नेताओं और व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ते हैं। मोदी के पढ़ने की आदत बचपन से ही है। बचपन में मोदी वडनगर की लाइब्रेरी में कई बार स्कूलों से भी ज्यादा वक्त गुजारा करते थे। आज भी मोदी विश्व के करीब करीब हर बड़े नेता के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं, जिसका आधार किताबें ही हैं। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 22, मोदी कर चुके हैं अमेरिका यात्रा। अमेरिकी वीजा विवाद के बावजूद मोदी कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं। मोदी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं और एक बार वो अमेरिका की यात्रा भी कर चुके हैं। दरअसल वो संघ प्रचारक के तौर पर अमेरिका घूम चुके हैं। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 23, सिर्फ 4 घंटे सोते हैं मोदी। मोदी बेहद कम सोते हैं। रोजाना मोदी 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं। बतौर CM वो देर रात तक काम करते थे और सरकार के आला अफसरों के साथ अक्सर मीटिंग्स देर रात को होती थीं। मोदी रात के करीब 1 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे जाग जाते हैं। मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है। मैं बिस्तर पे जाता हूँ, 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 24, सादे खाने के शौकीन मोदी। मोदी बेहद सादा खाना खाते हैं। उन्हें खाने में ढोकला, कढ़ी, थेपला और खिचड़ी जैसी चीजें पसंद हैं। मोदी खाना कम खाते हैं लेकिन खाते वक्त पर हैं। मैं ज्यादातर खिचड़ी जैसी चीजें खाना पसंद करता हूँ और मैं जो भोजन पटु लोग होते हैं, जो जीभ के बड़े शौकीन होते हैं, उन लोगों में से मैं नहीं हूँ। जो मिल जाए उसी से अपना गुजारा करने की मेरी आदत है। मोदी की अनसुनी कहानी नंबर 25, मोदी को साफ सुथरे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। वो अक्सर कुर्ता पायजामा और सदरी पहनना पसंद करते हैं, लेकिन मौके के हिसाब से उन्हें कोट पैंट पहनने से भी कोई गुरेज नहीं है।